यही कथा में आया था। उसको ओढ़ वो सती हुई थी, हुआ नहीं मन चाया था, हुआ नहीं मन चाया। ऐसी जोर की पवन चली रे, चिता फाड़ के नहीं भगाए। शील वस्त्र को उलट पुलट के भगत के ऊपर दिया उड़ाए। होलिका जल की थी अग्नि में, जन अपने को लिया बचाए, जन अपने को लिया बचाए। सगा किसी का सगा नहीं है, समझे कोई सिंगेरी खासे। गोदी के अंदर राम राम राधे, भगत गोदी के अंदर राम राम राधे। प्रभु का नाम राधे, गोदी के अंदर राम राम राधे, भगत गोदी के अंदर राम राम राधे। जब ये हम ढाल और गुलगुले जो फेंकते हैं आजकल, तो वो परंपराएं खत्म होती जा रही है। शहरों में तो कागज की होली बनाने लग गई और उसमें प्रहलाद लगाते ही नहीं। चारों तरफ होली का ईंधन है, बीच में प्रतीक जो लाठी गाड़ते ना, वो प्रहलाद है। प्रहलाद का प्रतीक है वो सत्य का प्रतीक है। उसको जलने नहीं दिया जाता, उसकी राख नहीं बननी चाहिए। अगर उसकी राख बन गई तो समझ लेना कि होली में अगर प्रहलाद भी जल गया तो होली पर्व का महत्व ही क्या रह जाएगा। अगर सत्य को तो बचाना है, इसलिए हमारे यहाँ जो बड़े बूढ़े, चाहे वो जैसे भी मर्जी, पर प्रहलाद को जलने नहीं देते थे। कई बार तो बड़ा मजबूत वो खूंटा गड़ जाया करता, प्रहलाद रूपी खूंटा, फिर भी अब जलती हुई अग्नि में गीली बोरी कमर के ऊपर डाल करके और उस प्रहलाद को बचाया करते, क्योंकि वो सत्य का प्रतीक है। अगर प्रहलाद भी होलिका के अंदर जल गया तो बड़ा महसूस करते थे कि अब की बार की होली अच्छी नहीं रही। प्रहलाद को नहीं जलने दिया जाता था। और जो हम ढाल और गुलगुले उसके ऊपर डालते हैं तो वो क्या है? वो मालाएं हैं। और जो ढाल है वो सुमेरु है माला का। 108 मन के ऊपर सुमेरु होता है ना, ये ढाल गुलगुले पूरी माला मानी जाती है। मुल्तान शहर के सब भक्तों अग्नि में माला फेर गई। मुल्तान शहर के सब भक्तों ने अग्नि में माला घेर गई। तो भगत जरा अग्नि में तो हमने बतेरी फेर गई। तेरा भगत जरे अग्नि में हमने बतेरी फेर ली। ओ दीनानाथ बचाओ आकर जो असुरों की जीत हुई। ओ जो असुरों की जीत हुई। तेरा भगत जड़े अग्नि में, तेरा भगत जड़े अग्नि में, कर लोगे हरि फेर। गोदी के अंदर राम राम राधे, भगत गोदी के अंदर राम राम राधे। हरि का नाम राधे, गोदी के अंदर राम राम राधे, भगत गोदी के अंदर राम राम राधे। ये जितने भी भजन है, जितने भी दृष्टांत है, इसका सिद्धांत माता बहनों भाइयों क्या है? इसका सिद्धांत है कि हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, ये ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है। सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सत्य के बांधे लक्ष्मी तो फिर मिलेगी आए। आज भी होली देश विदेश में मनाई जाती है, पर दूसरी कोई कथा नहीं। प्रहलाद जी के दृष्टांत के अलावा और कोई दृष्टांत सुना करके सत्य को कोई प्रकट करे, है ऐसा कोई आदमी, ऐसा कोई महात्मा, ऐसा कोई दृष्टांत, ऐसा कोई सिद्धांत, ऐसी कोई बात नहीं है। उनको नमन करना ही पड़ेगा कि राम नाम सत्य है
और सत्य बोले गत्य है। जिसने उस सत्य रूपी राम का नाम लिया है उसको होली जला नहीं सकती, उसको शेर खा नहीं सकता, उसको हाथी कुचल नहीं सकता, वो पानी में डूब नहीं सकता। उसकी मृत्यु परमात्मा के अधीन है, जीव के अधीन नहीं, शिव के अधीन है। जो शिव का बन जाता है अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। इसलिए राम का नाम लिया करो। सुबह शाम की टाइम बनाकर भरो भजन से कोठा, रे तू श्याणा कोन्या गेर लिया तूने टोटा। आज वहां निर्जन में सत्संग हो रहा था। संत नेकीराम जी महाराज का 180वां जन्म महोत्सव मनाया जा रहा था, और 180 जन्म महोत्सव में ये चर्चा हुई कि संत नेकीराम जी महाराज गुरु परमानंद जी के मित्र थे। राघवानंद जी ने ये बात बताई, महाराज जी आप वहीं विराजमान थे, डॉक्टर विक्रमगिरी जी महाराज वहीं विराजमान थे, और स्वामी भावानंद जी महाराज और संत देवतराम जी की मित्रता का जिक्र चला, और योगानंद जी और ओंकारानंद जी की मित्रता का जिक्र चला, और स्वामी दीप्तानंद जी महाराज और आत्मानंद जी की मित्रता का जिक्र चला। तो वो मित्रता कैसे हुई? क्योंकि वो भी राम को मानने वाले हैं और वो भी राम को मानने वाले हैं, वो भी सत्य के उपासक हैं और वो भी सत्य के उपासक हैं। चाहे हम जगत गुरु शंकरा शांकरी परंपरा से हो, चाहे गुरु गोरक्षनाथ जी की परंपरा से हो, चाहे हम राम को इष्ट माने, चाहे शिव को इष्ट माने, शक्ति को इष्ट माने या हनुमान जी को इष्ट माने, चाहे गुरु